सब लोगों हरे को दंडवत। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनैक कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज बहुत ही पवित्र पावन तिथि है, श्री महाद्वादशी तिथि निर्जल एकादशी जिसके अंदर है। और आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 40वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अक्रूर जी द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई उसको श्रवण करेंगे। जब उन्होंने यमुना जी के अंदर भगवान जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन किया और शेष जो भगवान है उनका दर्शन किया। श्री अक्रूर उवाच न तो अस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभि जातादरविंदकोशात् ब्रह्मा विराशीद्यत एष लोकः। श्री अक्रूर जी ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण आदि तथा अव्यय महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोष से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं
और उनसे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। भूस्तोय तोयम अग्निः पवनम खमादिरा महाजनादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतो अंगभूताः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं इसका स्रोत, मिथ्या अहंकार, महतत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम, श्री भगवान का पुरुष विस्तार, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए हैं। अक्रूर जी कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं। इसी को ही अनेक अनेक भक्त, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों न हो, वो भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो अनात्मतया गृहीताः अजो अनुबद्ध सगुणैर्जाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम्। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा ये अन्य सृजन तत्व निश्चय ही आपको यथारूप में नहीं जान सकते, क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ के परिमंडल में प्रकट होते हैं। चूंकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः इन गुणों से बद्ध ब्रह्मा जी भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। ये अक्रूर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी आपको वास्तविक स्वरूप में नहीं जान सकते। और ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार करते हैं अपनी स्तुतियों में कि हे भगवान, न मैं आपका आदि जानता हूँ, न अंत और न मध्य। लेकिन जब हम इन शब्दों को सुने तो हम बिल्कुल भी गलतफहमी में न जाएं कि ब्रह्मा जी भी शायद मूर्ख कैटेगरी में हमारे जैसे ही कुछ होंगे। शायद ब्रह्मा जी हमारे जैसे नहीं है, वो दीनतावश और भगवान की सर्व समर्थता को समझते हुए ऐसा कहते हैं। अभी तो हम भगवान का भाव भी नहीं जानते, तो हम उस प्रकार से इमेजिन नहीं कर पाएंगे जैसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता आपको। त्वाम योगिनो त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः। शुद्ध योगी जन आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तीन रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये तीन हैं जीव, भौतिक तत्व जिनसे जीवों के शरीर बने हैं, तथा इन तत्वों के नियंत्रक देवता। त्रय्या च विद्या केचित् त्वां वैतानिका द्विजा यजन्ते विततैर्य गैर्नाना रूपाम राख्यया। तीन पवित्र अग्नियों से संबंधित नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीनों वेदों से मंत्रोच्चार करके तथा अनेक रूपों और नामों वाले विविध देवताओं के लिए व्यापक अग्नि यज्ञ करके पूजा करते हैं। एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं और इस प्रकार शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने हेतु ज्ञान यज्ञ करते हैं। जो इससे पहले हमने श्रवण किया उसमें कहते हैं कि जो अपनी अनेक प्रकार की भौतिक कामनाओं को लेकर या इस प्रकार से अनेक अनेक देवताओं के यज्ञ किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर अक्रूर जी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में है वे भौतिक कार्यों का, समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग कर शांत चित्त होकर आप समस्त ज्ञान के जो आदि रूप हैं आप उनके हेतु ज्ञान यज्ञ करते हैं।
अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्तेकमूर्तिकम्। और अन्य लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है वे आपके द्वारा निर्धारित किए गए शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं जो अनेक रूपों में प्रकट होता है। त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बहवाचार्य विभेदेन भगवन्तम् उपासते। कुछ अन्य लोग भी हैं जो आपकी पूजा शिव जी के रूप में करते हैं। वे उनके द्वारा बताए गए तथा अनेक उपदेशकों द्वारा नाना प्रकार से व्याख्यायित मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम् ये अप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्याधिया प्रभो। किंतु हे प्रभु ये सभी लोग यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे वास्तव में हे समस्त देव में आपकी ही पूजा कर रहे हैं। यथाद्रि प्रभवानद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्तां गतयो अन्ततः। हे प्रभु जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से समुद्र में आकर मिलती हैं उसी प्रकार ये सभी मार्ग अंत में आप तक पहुंचते हैं। तत्त्वं रजस्तम इति भवता प्रकृतिर्गुणाः तेषु हि प्राकृता प्रोता ब्रह्म स्थावरादयः। आपकी भौतिक प्रकृति के सतो रजो तथा तमो गुण ब्रह्मा जी से लेकर अचर प्राणियों तक के समस्त बद्ध जीवों को पासबद्ध किए रहते हैं। जो तीनों गुण हैं उनके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी तक और सबसे निम्नतम जो योनियां हो वहां से वहां तक सबको कंट्रोल करते हैं उनके द्वारा सबको संचालित कर रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक तक भी जाकर पुनरावृत्ति है वापस नीचे आना पड़ेगा इस धराधाम पे या अपने कर्म फलों को भोगने हेतु। किंतु मामुपेत्य तो कौन्ते या पुनर्जन्म न विद्यते। किंतु जो जोर लगाकर भगवान तक पहुंच जाते हैं हमने आत्म संयम के द्वारा अपने मन को संयमित कर मन को भगवत सेवा में भक्त सेवा में नियोजित करके जो मेरे धाम तक पहुंच जाते हैं पुनर्जन्म न विद्यते फिर उनको अपने कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म नहीं लेने पड़ते। वो अलग बात है कि भगवान की इच्छा से भगवान के कुछ सेवा कार्यों के लिए जगत में आए किंतु वे कर्म फलों से प्रेरित होकर नहीं आते। तुभ्यं तुभ्यं नमस्ते त्वाविसक्त दिष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रभावो अयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देव नृतिर्यगात्मसु। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक की चेतना के साक्षी हैं। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ प्रवाहित होता है जो देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं का रूप धारण करते हैं। अग्निर्मुखं ते अवनिरग्रीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशा श्रुतिः द्यौहकं सुरेन्द्रास्तव बाहवो अर्णवाः कुक्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम्।
रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थिन खानिते अद्रयः निमेषणं रात्र्याहनि प्रजापतिर्मेढस्थो वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। अग्नि आपका मुख कही जाती है। ये विदुर जी ने जो भगवान की स्तुति की है यमुना जी के जल में दर्शन के उपरांत हम वो श्रवण कर रहे हैं। अग्नि आपका मुख कही जाती है, पृथ्वी आपके पांव हैं, सूर्य आपकी आंख है और आकाश आपकी नाभि है। दिशाएं आपकी श्रवणेन्द्रियां हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं और समुद्र आपका उदर है। स्वर्ग आपका सिर समझा जाता है और वायु आपकी प्राण वायु तथा शारीरिक बल है। वृक्ष तथा जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं। बादल आपके सिर के बाल हैं तथा पर्वत आपकी अस्थियां तथा नाखून हैं। दिन तथा रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है। प्रजापति आपकी जननेन्द्रिय है और वर्षा आपका वीर्य है। त्वय्यव्ययात्मनः पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीव संकुलाः यथा जले संजिहते जलाकशो अप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये। अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं तथा असंख्य जीवों सहित सारे जगत आप परम अविनाशी परमेश्वर से उद्भूत हैं। ये सारे जगत मन तथा इंद्रियों के आधार आपके अंदर भ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में जलचर तैरते हैं तथा छोटे छोटे कीट गुलर फल के अंदर छेदते रहते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि जो कुछ भी है दृष्टि गोचर है या हमारी दृष्टि में अभी गोचर भी नहीं है, ऐसे सारा जो सृष्टि है वो सब आपकी ही वजह से उद्भूत है, आपसे ही उद्भूत है। भगवान भी कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं विवर्षि तैरामृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने हेतु इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालते हैं। किन लोगों के? जो हर्ष पूर्वक आपके यश का गान करते हैं। विदुर जी भी अन्य भक्तों की भांति जैसा हमने सत्यव्रत महाराज से श्रवण किया, अनेक अनेक भक्तों के मुखारविंद से श्रवण किया कि आप अवतार क्यों लेते हैं। आप आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए, ताकि आपकी उन अवतारों ने जो कार्य किए हैं, जो वीर्यवती आपकी लीलाएं हैं, उनको वो श्रवण करें, आपकी ओर आकृष्ट हों। और जब वो उसका यश गान करेंगे, आपकी उन लीलाओं का गान करेंगे, आपके विमल यश को गाएंगे, तो वो उनके सारे दुखों को धो डालेगा। जैसे हम अपने वस्त्रों को धोते हैं, अपने बर्तनों को धोते हैं, घर को धोते हैं, ऐसे पदार्थों को धोते हैं, उनके जो उन पर अशुद्धियां हैं उनको हटाने के लिए। ऐसे ही जो हमारे मन पर जो भी अशुद्धियां हैं, चाहे वो दुख के रूप में क्यों ना हो, क्योंकि वो भी एक स्थायी भाव नहीं है, वो भी किसी न किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। तो भगवान का जो यश गान करते हैं हर्ष पूर्वक, जो भजता प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से हर्ष से उसको करते हैं, उन आपका यश उनके समस्त दुखों को धो डालता है। सब जैसा हम श्री कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से श्रवण करते हैं, भव महादावाग्नि निर्वारपणम, जो भगवान के दिव्य नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, उनका यश गान करते हैं, भव महादावाग्नि निर्वारपणम, जो उनके हृदय में जो क्लेश है, जो ताप है, हाँ, उनको वो शांत करते हैं।
उसको शमित करते हैं। नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्षणे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकुपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे चित्युद्धार विहाराय नमः शूकरमूर्तये। मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप आपको नमस्कार करता हूँ, जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहे। मैं मधु तथा कैटभ के संहारक भगवान हयग्रीव को, मंदराचल को धारण करने वाले विशाल कच्छप जो भगवान कूर्म हैं, तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले शुकर अवतार जो भगवान वराह देव हैं, उनको मैं इन स्वरूपों में आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिंह जो भगवान नृसिंह हैं, तथा तीनों जगतों को अपने पगों से नापने वाले भगवान वामन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो भृगुणां पतये दृप्त छत्र नमो भृगुणां पतये दृप्त छत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। घमंडी राजाओं रूपी जंगल को काट डालने वाले भृगुपति जो परशुराम हैं, तथा राक्षस रावण का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है। ये भगवान का चतुर्व्यूह इसको कहते हैं। 4 स्वरूपों में भगवान स्वयं को विस्तार देते हैं। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने मल्लेच्छ प्राय क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे। आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को नमस्कार है, जो दैत्यों तथा दानवों को मोह लेगा। आपके कल के रूप को नमस्कार है, जो राजा बनने वाले मांस भक्षकों का संहार करने वाले हैं। जो भविष्य में इस प्रकार के राजा होंगे, उनको भगवान गति प्रदान करेंगे। भगवन् जीव लोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सदग्राहो भ्राम्यते कर्म वर्त्मसु। हे परमेश्वर, इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित हैं। वे मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्गों पर भटकते रहने के लिए बाध्य होते रहते हैं, मजबूर हैं। वे आपकी माया से भ्रमित होकर किस में ही उलझे रहते हैं हमेशा, मैं और मेरा। इस शरीर को ही मैं मानना और इससे संबंधित जो भी व्यक्ति वस्तु हैं, उनको ही मेरा मानना, और फिर उनके ही रख रखाव, उनके ही संरक्षण, उनके ही पोषण, उसमें ही लगे रहना। अपनी जो आइडेंटिटी मान ली है, जो ये शरीर हम देखते हैं, मिरर इमेज अपनी कि ये मैं हूँ, इसका ही मैं ये भी करूं, और जो जो मेरा है उसका, इसमें लगे रहने से, मिथ्या धारणाओं में फंस के कर्मों की मार की जिन कर्म फल बंध जाएंगे, ऐसे करते रहने के लिए बाध्य होते रहते हैं, मजबूर रहते हैं। अहम चात्मात्म जागार दारार्थ स्व जनादिषु भ्रमामि स्वप्न कल्पेषु मूढ़ सत्यधिया विभो। हे शक्तिशाली विभो, मैं भी अपने शरीर, संतानों, घर
पत्नी, धन तथा अनुयायी को मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ, यद्यपि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। अक्रूर जी दैन्यता पूर्वक ऐसी उक्ति करते हैं कि हे प्रभु, मैं भी इनसे अलग नहीं हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ। मैं भी अपनी जो आइडेंटिटी है, ये शरीर को और इससे जो संबंधित है, संतान, घर, पत्नी, धन और जो फॉलोवर्स, आज की भाषा में कहें तो फॉलोवर्स, हाँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मूर्खता से वास्तविक मानकर भ्रमित हो रहा हूँ, जबकि पता है वास्तव में ये स्वप्न के सदृश है। जब व्यक्ति का भाग्य जोर मारता है तो एक क्षण में ये सभी गायब हो जाते हैं। अनित्यानात्म दुःखेषु विपर्ययमतिर्यहम् द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्। इस प्रकार नश्वर को सनातन, अपने मन को आत्मा तथा कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार अज्ञान से आवृत होकर मैं यह नहीं पहचान सका कि आप ही मेरे प्रेम के परम लक्ष्य हैं। ठीक विपरीत बुद्धि हो गई, जैसा जो जगत जीव है, साधारणतः हम सभी की ऐसी ही बुद्धि होती है। इस जगत में जो भी जीवात्माएं हैं, भगवान से विमुख होकर ठीक उल्टी बुद्धि हो जाती है। जो नश्वर है, जिसका पता है कि एक दिन नष्ट होगा ही होगा, उसको समझते ही हमेशा हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल अनेक अनेक प्रकार से ले सकते हैं। इस जगत में अनेक और अधिकतर लड़ाई झगड़े इसी बेस पर ही तो है कि मेरा ऐसा कर दिया, मेरे इस चीज को हाथ लगाया, मेरा वो कर दिया, मेरा वो कर दिया, जबकि पता ही है कि सब नश्वर है, उसको समझते परमानेंट। हाँ, और अपने शरीर को आत्मा और शरीर को ही आत्मा समझते हैं। और जैसा बंगाली में कहावत भी है, आ, वो ठीक से बोलनी तो नहीं आती, पर मीनिंग ये है कि आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। और उसमें शरीर को ही आत्मा मान के वो कहावत कही गई है कि आत्मा जो जो मांगे ना, जब जो मजा मांगे देते रहो, आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो शरीर को ही आत्मा समझना और कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए जो वास्तव में कष्टपूर्ण जो मार्ग हैं, जो कार्य हैं, हाँ, जो क्रियाएं हैं, उनको समझते हैं कि इनसे फायदा होने वाला है, ये बहुत फायदेमंद है। अगर हम अभी बिल्कुल रिसेंट जो करंट अभी समय चल रहा है, इसमें कैसे समझ सकते हैं? अगर कहे भैया 2 माला जप करेंगे, आफत आ जाएगी, जबकि 20 मिनट से ज्यादा कैसे भी नहीं लगेगा, हमारी हालत में भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, फिर भी टाइम नहीं है। और थोड़ा सा फोन खोला, एक मैसेज सा कुछ आया था और एक नोटिफिकेशन वहां खोला, तो एक बार जो वो खोला, तो अब अनेक अनेक इस प्रकार के स्पेशलिस्ट भी बन गए जो मनोविज्ञान पे, इस बेस पे काम करते रहते हैं। तो एक बार खोलने से कम 25 मिनट हम फोन चलाते हैं, ऐसा उन्होंने एवरेज निकाला है, जिस प्रकार से सारा समाज चल रहा है। तो जो सुख के साधन है उन्हें कष्टपूर्ण मानते हैं और जो कष्टपूर्ण है वे सुख के साधन प्रतीत होते हैं। मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है, भौतिक द्वंद्वों के मध्य प्रसन्न रहेंगे। ऐसा एक भागवत जी में एक प्रसंग, जरत्कारु ऐसे ऋषि का भी प्रसंग आता है। उसमें ऐसे जीवात्मा के बारे में कहा गया कि आगे खाई है उसके, वो बीच में है, अभी आगे तो खाई है, जहां गिरेगा तो मरेगा ही। पीछे से भयानक शेर दौड़ा आ रहा है उसकी ओर, और बस बचने के लिए एक पेड़ की टहनी मिली है, और टहनी भी बस टूटने ही वाली है। और उस टहनी पर भी भयानक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, वहां से भी मृत्यु सर पर है। नीचे जिस खाई में, जहाँ कुएं में कूदेंगे, जहाँ टूटेगी डाली, वहां भयानक अजगर भरे पड़े हैं, वे भी अपना मुख फैलाए हैं, कब टपकेगा खाना और हम खा लेंगे। इतने में ऊपर से वो जो शहद का छत्ता, उससे एक एक बूंद कुछ टपका और वो गिरा। अरे क्या गिरा, ऐसे किया, ओ, फिर जीभ फैलाई, ऐसे, ओ,
ये तो बढ़िया हो रहा है, और उस शहद के सुख में लग गए। सब भूल गए कि उस शहद के साथ मधुमक्खियां फ्री में हैं, डाली टूटने वाली है, नीचे अजगर बड़े पड़े हैं, पीछे से बाघ भी दौड़ा आ रहा है। हाँ, सब भूल गए और उस सुख में लग गए। वो जो छोटा छोटा जो शहद की बूंद आ रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है। जो क्रूर जी हैं, वे कहते हैं भौतिक द्वंद्वों में ही आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार मैं अज्ञानता से ढक के, आवृत होके, अज्ञानता से ढक के ये न जान सका कि वास्तविक प्रेम करने लायक आप हैं। क्योंकि प्रेम करना हमारा बेसिक स्वभाव है, करते ही हैं। कोई मनुष्यों से करते हैं, कोई पशुओं से करते हैं, कोई पेड़ पौधों से करते हैं। अलग अलग प्रकार का प्रेम देखा जाता है अलग अलग ऐसे सभी मनुष्यों में। लेकिन विदुर जी एक बहुत ही सूक्ष्म बात कहते हैं कि मैं ये नहीं समझ पाया पूरे जीवन भर कि वास्तव में प्रेम करने लायक आप ही है। जो फाइनल लक्ष्य है ना, जिसके बाद बाद कुछ बच नहीं जाता प्रेम करने लायक, वो आप ही हैं। और जिसको प्रेम करने से सबसे प्रेम हो जाता है, जो ईश्वर के प्रति समझदारी से उनको सरेंडर करते हैं और समर्पण करते हैं, फिर वो सबकी सेवा हो गई। जो ईश्वर के प्रति वफादार होते हैं, सेवादार होते हैं, वही प्राणी मात्र की वास्तविक सेवा कर सकते हैं। नहीं तो इस जगत में नहीं, एक बार देखा जाता हम समाज सेवा करते हैं, हम ये सेवा करते हैं, हम जो भी टाइटल आप सब जोड़ सकते हैं स्वयं ही, जो भी सेवाएं हैं, लेकिन भगवत सेवा में नहीं लगते, तो फिर ज्यादा मंगल नहीं है ऐसे जीव का। छोटा मोटा कुछ पुण्य हो जाएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ सामग्री संपदा कुछ मिल जाएगी भौतिकता, पर जो वास्तव में जान पाते हैं कि भगवत सेवा ही चरम लक्ष्य है, प्रेम का वास्तविक लक्ष्य भगवान है, वही इस जगत से पार पा पाते हैं। विदुर जी धन्यता पूर्वक कहते हैं कि मैं ये न जान पाया कि वास्तविक प्रेम के लक्ष्य आप हैं। यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवेह अभ्येति मृगतृष्णां वै तद्वत्वाहं पराङ्मुखः। जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उस प्रकार मैंने आपसे मुख मोड़ रखा है। बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं विदुर जी। जो जगत जीवों की स्थिति है कि जहाँ पता है वास्तविक सुख है, वहां नहीं करेंगे कुछ भी संघर्ष, वहां थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करेंगे, और जहाँ नहीं है वहां रात दिन एक कर देंगे। भौतिक जीवन में हम कितने कितने ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं कि भैया ऐसे ही नहीं पहुंचे वो वहां तक, एक महान कलाकार बनने के लिए उन्होंने रात दिन एक किया, खून पसीना एक किया, जो भी रातों रातों नहीं सोते थे, वैसा था वैसा था। या बढ़िया खिलाड़ी बनने के लिए उसने ऐसा किया, इतने इतने घंटे प्रैक्टिस की। और अमेरिका के एक स्विमर है, तैराक, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी एक बार में उन्होंने जीते हैं, और बार बार माइकल फेल्प्स ऐसा कुछ नाम है। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक दिन, साल का कोई सा भी दिन हो, चाहे क्रिसमस पार्टी हो, क्योंकि वो उस प्रकार के कल्चर से बिलोंग करते हैं, या कुछ भी हो, दोस्तों का ऐसा है वैसा है, आज बारिश है आज धूप है, ऐसा ऐसा, पर 12 के 12 महीने 12 घंटे में पानी में ही रहता हूँ, तब जाके वो इतने मेडल्स आ रहे। इस जगत में किसी भी हद तक जीव जा सकता है अपने विल पावर को करके कि हम ऐसा करते हम वैसा करते, पर वो किस समान है, अगर हम थोड़ा सा भी ऊर्जा को भगवान के लिए नहीं लगा रहे, तो वो ऐसा ही है जैसा विदुर जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि कहीं पे वास्तव में पानी है, पर उसमें कुछ पौधे उग गए जिनकी वजह से अभी दिख नहीं रहा वो, पर पौधों के नीचे तो होगा ही ना जल, थोड़ा सा अगर हाथ पांव ऐसे चलाएंगे उन पत्तों को हटाने में, वो नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, जो रेगिस्तान है, जहां जल की एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं, कहाँ वो अथाह जल राशि जहां पौधे भी उग गए हैं उसके ऊपर, और कहाँ वो जहां बस रेत रेत चमक रही है दूर से, नहीं नहीं नहीं, आप मूर्ख हो, मुझे यहाँ मत लगाओ, वो देखो कितना सारा पानी है, कितना सारा पानी, वहां भागो, ऐसा उसके पीछे ही ये विदुर जी अभी अपने आप को इस पॉइंट पर रखते हैं, किंतु हम सभी की यही स्थिति है। उसी प्रकार मैंने आपसे मुख मोड़ रखा है, ऐसे जैसे कोई वास्तव में जल को छोड़ के
भागे उस रेत के पीछे कि वो देखो कितना चमक रहा हो, तो बहुत सारा पानी, शायद समुद्र ही है आगे, ऐसा ऐसा लग रहा है। ऐसे इस भौतिक जगत में भी करते हैं। और भक्ति राज्य में आने के बाद भी अगर हम सूक्ष्मताओं से अपने जीवन का अवलोकन करें, ऐसे इन भक्तों की अनेक अनेक स्तुतियों के माध्यम से, तो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। फिर हम अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा पाएंगे, जो सटीकता है उसको बढ़ा पाएंगे भक्ति राज्य में आगे बढ़ने की, कि और कौन-कौन सी सावधानियां है कि जिनसे हम आगे बढ़े। इस जगत में सच में ही हम रात दिन एक करने को हमेशा तैयार है कि जी ऐसा है, जी वैसा है, वहाँ इतनी मेहनत, नहीं नहीं चलो चलो चलेंगे, वहां जाना था चलेंगे। पर भक्ति में लगेगा कि 2 माला और, टाइम नहीं है बिल्कुल, पता है इतने काम है, इतने काम है, ऐसा है वैसा है, आज वहां वैसा है, आज वहां वैसा है, आज कीर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। तो अगर हम भक्ति राज्य में आने के बाद भी अगर इसको एग्जाम्पल को लें तो हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। नोत्सहे अहम कृपण धीः काम कर्म हतम मनः रोद्धुम प्रमाथिभिश्चाक्षः ह्रियमाण मितस्ततः। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है और मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर-उधर घसीटा जाता है। वास्तव में भक्तों की जो भी स्तुतियां हैं, वो हमारे जीवनों को एक आईना सा दिखाते हैं, वैसे ही वो लगते हैं, मिरर इमेज। कि जानते हुए भी कि हमारे लिए क्या लाभप्रद है, हम जोर नहीं लगा पाते। कई बार हमसे जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है, गुरुजन है, स्पष्ट कहते कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी मन ही नहीं मानता। हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर तो सभी शरणागत भक्ति है, तो बोलने में कोई ज्यादा गड़बड़ भी नहीं है। जैसे चाय हो गया, ऐसे छोटे छोटे आइटम है कुछ हमारे जीवन में, छोटे छोटे छेदों के रूप में, नहीं छोड़ सकते, पता है सिर दर्द हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर इसको सेंसिटिवली नहीं समझ पाते कि भले ही बहुत बड़ी नाव है, सुंदर है, मजबूत है, सब कुछ बढ़िया है, छेद बहुत छोटा-सा है, एक पिन की नोक के बराबर ही छेद है। पर वो छेद है, तो कभी ना कभी समय अवधि लंबी हो सकती है, पर वो नाव अवश्य डूबेगी, कितनी मजबूत हो, क्योंकि हमने एक न एक छेद उसमें छोड़ा है। तो इसी प्रकार से विदुर जी कहते हैं जो बुद्धि है, ये इतनी कुंठित है कि ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। जो आपके ओर बढ़ने में जो हमारे लिए कह सकते हैं व्यवधान है, उनकी ओर आकर्षित रहता है, और जो अनुकूलता है उनसे उसको भागते रहना है। और जो मन है, मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर-उधर घसीटा जाता है। और बिल्कुल यही शब्द भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो मेरा शाश्वत अंश तो है जीव, मेरे नित्य दास के रूप में, पर अपने मन और इन इंद्रियों के द्वारा, जो ये 5 इंद्रियां हैं प्रमुख, ये और मन, इन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इनके द्वारा अपने अपने विषयों की ओर घसीटा जा रहा है, कर्षति, बस संघर्षरत है उनके साथ, यही विदुर जी भी कह रहे हैं। सो अहम त्वाग्रयुक्पतो अस्म्य सतां दुरापम तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गस त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्। हे प्रभु, इस प्रकार पतित हुआ मैं आपके चरणों में आश्रय लेने आया हूँ, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भी मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो यह संभव हो सकता है। हे कमल नाभ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके
आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जिसमें बहुत ही सरलता से, सहजता में सार गर्भ जिसको बोलते हैं कि सार को एक जगह निचोड़ के रख दिया। हाँ, जैसे नींबू इतना मोटा है पर निचोड़ेंगे तो एक चम्मच भर के ही जल मिला उसमें, वही उसका सार है। ऐसे ही जो ये स्तुति है बहुत सुंदर सी है, पर सार स्वरूप अगर इस श्लोक को समझे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं तो पतित हूँ, आपकी शरण लेना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो पतित हैं, जो अशुद्ध हैं, वे आपकी शरण नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपकी कृपा से ये हो सकता है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रि परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि आपके 80 चरणों में तिल के बराबर, तिल का जो दाना होता है, जो तिल के लड्डू, तिल का तेल हम कहते हैं, इतनी छोटी सी भी भक्ति का कारण भी मेरे में नहीं है, किंतु आपकी परमेश्वरता को देख के हम कह सकते हैं दुर्घट घटन विधात्री। विदुर जी बिल्कुल यही बात यहाँ पर कहते हैं कि मैं आया हूँ आपकी शरण में, मुझे पता है, पर जो पतित आत्मा है वो आ नहीं सकते आपकी शरण में, पर मुझे साथ साथ ये भी पता है कि आपकी कृपा से ये संभव हो सकता है। अपने प्रयास से तो कभी नहीं हो पाएगा कि लाइन में खड़े हो गए कि जे है हम बहुत बुरे हैं पर आए हम लाइन में, ऐसे नहीं होगा। जब भगवान कृपा करेंगे तो सब संभव हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान ही ऐसा कहने की सामर्थ्य रख सकते हैं। और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ऐसा भी भगवान ही कह सकते हैं, वरना किसी जीव में अनंत काल तक इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने दम पे पहुंचेंगे जी भगवान के धाम। भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, जोर लगाएंगे, अच्छा आचरण करेंगे, समाज सेवा करेंगे, प्राणियों पे दया करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे, पर्यावरण बचाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पहुंच जाएंगे एक दिन। पर ऐसा ऐसा करके हम यहीं यहीं घूमते रह जाएंगे। और बहुत ही सरल सा मार्ग भी विदुर जी बताते हैं कि जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, मीन्स जीवन में जो भौतिकता भरी पड़ी है, भौतिक जीवन समाप्त मीन्स मर गए ऐसा नहीं, भौतिकता समाप्त हो जाती है जीवन की, जब कल्मश निपट जाता है उसका, और जिसको हमारे गुरुजन कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। जब कल्मश, भौतिक कल्मश धुल जाए उसके जीवन का, अनर्थ निवृत्ति तो सबसे एक हाईएस्ट टर्म हो गया। पर अभी इतनी हाईएस्ट की बात नहीं हो रही है, ये एक एक अमाउंट तक बोला जा रहा है कि जब भौतिक जो कल्मश से वो निपट जाए जीवन से, तब क्या कर सकते हैं, तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। जब कुछ उसके जीवन की गंदगी धुल जाए, तब वो भक्तों की सेवा तक पहुंच पाएगा, भक्तों की सेवा तक। वो भी ऐसा नहीं है कि वो इतना महान था तो वहां उसको ले लिया गया, ऐसा नहीं। अकारण करुणा वरुणालय होते हैं भगवान के भक्त, तो वो सेवा दे देते हैं कि है तो नहीं है कुछ काम का, पर इससे कुछ काम कराया जाए जिससे ये फिर आगे भगवान की ओर बढ़ पाए। और जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वो इन शब्दों पर तो फिट नहीं बैठता, इतना अधिकार भी नहीं कि उसको इस प्रकार से कहूँ, पर उसका सबसे उच्चतम वो एग्जाम्पल है। अभी आज आप सभी एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, फिर दधी चूड़ा महोत्सव आ रहा है। नित्यानंद प्रभु जो गुरु वर्ग है, जो भगवान के सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के भक्त हैं, वे भक्त सेवा करवा के फिर उनके आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा है भगवान के पास पहुंचने की, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही यहाँ पर विदुर जी भी कहते हैं कि वो आपके शुद्ध भक्त, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, इसीलिए पहले ही कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कोई वो पतित जीव और कलमश युक्त वो नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट एग्जाम्पल है कि सेवा देते हैं वे,
और सेवा के द्वारा जब भक्त सेवा का एक बैंक बैलेंस हमारे पास होगा, तब भगवत सेवा तक आगे पहुंच पाएंगे। अपने दम पर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दधी चिड़ा महोत्सव उसका ही एक एग्जाम्पल है। शुद्ध भक्तों की सेवा करके फिर आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। अभी हम भगवान भगवान बोलते हैं, पर हमें एक्चुअल में नहीं पता कि भगवान होते भी हैं कि नहीं है। अगर कोई अच्छा सा हमें कन्वेंस करने वाला कोई मिल जाए सामने, कोई मायावादी या किसी भी प्रकार का नास्तिक व्यक्ति जो सच में नास्तिक है, तो वो ऐसे ऐसे तर्क देके 5 मिनट में सारी भक्ति धो देगा हमारी। सच में धो देगा वो, क्योंकि वो सच में नास्तिक है, तो उसके उन बातों में उतना जोर भी होगा, वो धो देगा हमें। लेकिन जब हम भक्तों की संगति करेंगे, तभी भगवान को यथार्थ में समझ पाएंगे, भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे। अभी जो हमारी भक्ति वो कच्ची कच्ची उस लेवल की है। जो ये जिस प्रकार से बोलते हैं, वहां गए थे वो वाले रिश्तेदार, उन्होंने तो बहुत डांटा, इतने छोटे छोटे बच्चों को एकादशी कराते हो, पाप लगेगा तुम्हें, पापी लोग हो तुम, ऐसा ऐसा। हाँ, नहीं कराना चाहिए, सही बोल रहे हैं ना वो। जब अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी, समझने लायक हो जाएंगे, तब कर लेंगे ऐसा ऐसा। तो जो हमारी अभी प्राथमिकी भक्ति है, कच्ची कच्ची वाली, उसको कोई भी धो सकता है, कोई भी। इसलिए आवश्यक है भक्तों के संग करना और भक्तों की जो सेवा है उसमें नियुक्त होना, क्योंकि वही हमें भक्ति में दृढ़ता प्रदान कर पाएंगे, अपने दम पे नहीं हो पाएगा। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं और जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतशयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे वसुदेव के पुत्र, आपको नमस्कार है। आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा करें। और सारे सार को संकलित किया हुआ ये श्लोक है। अपने जीवन में प्रैक्टिकली जितना हम इसको समझते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, जीवन सरल से सरलतम होते जाएगा और सरल होते जाएगा। भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। अभी हम अनेक प्रकार की कंडीशनिंग में हैं, अनेक अनेक प्रकार के हमने धर्म समझे, इसकी सेवा करना ये धर्म, इसकी बात मानना धर्म, ऐसा करना धर्म, ऐसा ऐसा, इससे पाप लगता है, ऐसा ऐसा। पर सारे धर्म एक किनारे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहला धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति ईमानदारी। और वो आज के युग में प्रैक्टिकली कैसे, कि डेली भगवान का नाम जप करना एक निश्चित मात्रा में, और मिनिमम वो मात्रा है 25,000 बार, तो लगभग 16 माला जप करने को ऐसा कहा गया। ये एक मिनिमम ऐसा दिया गया है, मैक्सिमम इससे ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। भगवान का नाम जप करना, और जो भी इस मुख में डालें उसको पहले भगवान को अर्पित करें। और भगवान का जो प्रसन्नता का सबसे सुंदर कार्य है, जो आज है माधव तिथि, उसको पालन करना। अभी इस जगत में प्रैक्टिकली ये 3 ही ऐसे सेवाएं हैं, ऐसे कार्य हैं, जिनको करने पर हम वास्तव में भगवान के प्रति ईमानदार वफादार ऐसे कहलाएंगे। और विदुर जी कहते हैं, आप में सारे जीवों का निवास है। और जो एकादशी है उसमें सारे व्रतों का निवास है। जो जो भी हमने व्रत सुने हैं, ये ठीक करने के लिए ये वाला, वो ठीक करने के लिए वो वाला, तो चाहे वो कोई भी तिथि हो, चाहे वो कोई भी वार हो, इनके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तिथि और वार। तो ये सारी ही सबके सब एकादशी इन सभी का हमें फल देने वाली है। चाहे किसी भी एंगल से देख लें, भगवान की जो प्रसन्नता है वो इसी में है। भगवान के जो पिता हैं नंद महाराज तक एकादशी व्रत पालन करते हैं। गुरुदेव तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो श्रीमती राधिका रानी है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, वो भी
भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हाँ, ये उनमें डिफरेंस है अन्यों से। तो अगर हम माधव तिथि का ठीक से पालन करें, भगवान का नाम जब ठीक से करें और अपने मुख में भगवत प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ना ठूसें थोड़े से शब्द ऐसे पर जल्दी क्लिक करते हैं, तो फिर वास्तव में भगवान के प्रति ईमानदारी होगी और तभी हम सबके प्रति ईमानदार हो पाएंगे, चाहे देश के प्रति, परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, इसके सारे धर्म उसमें ही आ जाएंगे। और तभी उतनी सेंसिटिव बुद्धि हो पाएगी कि वास्तव में हम कैसे कैसे इन सब की सेवा कर पाए। अभी हम एक एक पॉइंट को पकड़ कर भी खपने जाएं तो फिर वही फिनिश हो जाएंगे। पर जब भगवान के प्रति ईमानदार होंगे तो तभी सबके प्रति ईमानदार रह पाएंगे, क्योंकि भगवान में ही समस्त जीवों का निवास है, ऐसा कह रहे हैं अभी अक्रूर जी। और भगवान भी स्पष्ट कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रजा। थोड़ा सा रुको, थोड़ा हबड़ तबड़ में से स्टॉप लो। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। और जो तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हें ऐसा 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 पाप लग जाएगा, तुमने 2 घंटे नाम जप के बदले ये काम छोड़ा था, तो क्या होगा? तो जब वो नाम जप कर लेंगे तो पता चल जाएगा कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस लग रहा था वो ऐसा बवंडर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम जब करते ही सटीक आइडिया आता कि इसको तो हम चुटकी बजा के कर लेंगे, ऐसा ही प्रैक्टिकली है ही। आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और करते जाएंगे कि सब तज भजिए नंद कुमार। नंद कुमार के प्रति अगर ईमानदार हो जाएंगे, सबके प्रति तभी ईमानदार हो पाएंगे। ऐसे हम एक एक के प्रति भी जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे कभी भी ईमानदार। इस प्रकार से हमारा जो ये 40वां अध्याय है ये भी संपूर्ण हुआ। और आज आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।